कभी किसी ऑनलाइन पीरियोडिक टेबल ऐप या सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सोचा है कि वो टेबल एक सिंपल नीट रेक्टेंगल क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। क्यों क्यों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक पूरा सेक्शन स्क्वीज किया हुआ सा लगता है, और वो एफ ब्लॉक की दो रोज वो हमेशा नीचे अलग से क्यों दिखाई जाती हैं? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टेबल का डिजाइन ठीक से बनाया ही नहीं। एग्जैक्टली। और आज हम पीरियोडिक टेबल के इसी डिजाइन फ्लॉ की छानबीन करने वाले हैं, या यूं कहें जो फ्लॉ जैसा दिखता है वो असल में इसका सबसे ब्रिलियंट फीचर है। इंटरेस्टिंग। तो आज हम इसी क्यू को समझने वाले हैं। ये है यूनिट 4, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमारा आज का टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की पोजीशन। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में एन एलिमेंट्स एड्रेस इज एवरीथिंग। एड्रेस इज एवरीथिंग। हाँ, किसी एलिमेंट की पोजीशन ही उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तय करती है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही उसका पूरा केमिकल बिहेवियर, उसकी पूरी पर्सनैलिटी तय होती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, तो अगर हम सबसे सिंपल लेवल पर देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक यानी ग्रुप्स 1 एंड 2, हाँ, और पी ब्लॉक ग्रुप्स 13 से 18, हाँ, इनके बीच में एक तरह से फंसे हुए हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो मेन टेबल से भी बाहर हैं, नीचे अलग से बैठे हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, पीरियोडिक टेबल एक बिल्डिंग है। ओके। एस ब्लॉक उस बिल्डिंग का लेफ्ट विंग है, पी ब्लॉक राइट विंग है। लेकिन डी ब्लॉक एक ब्रिज या एक हिडन विंग की तरह है जो इन दोनों विंग्स के बीच में है। और एफ ब्लॉक? और एफ ब्लॉक वो तो बेसमेंट है, इतना बड़ा और यूनिक कि उसे बिल्डिंग के मेन ब्लूप्रिंट पर दिखाना मुश्किल है, इसलिए उसे मैप पर अलग से नीचे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग वाली एनालॉजी से एक मेंटल पिक्चर तो बन रही है, लेकिन पार्टिकल लेवल पे, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे व्हाट्स रियली हैपनिंग? यही कोर कॉन्सेप्ट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करता है वो आउटरमोस्ट शेल में नहीं, बल्कि उससे एक शेल अंदर के डी ऑर्बिटल में जाता है। ओह ओके, सो फिलिंग का ऑर्डर सीधा सीधा बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ एक डिटूर लेता है। एग्जैक्टली। हाँ। और एफ ब्लॉक में तो ये डिटोर और भी गहरा होता है। वहां लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 शेल अंदर यानी n-2 एफ ऑर्बिटल में जाता है। अच्छा, इसीलिए वो बेसमेंट वाली बात इतनी फिटिंग है। हाँ, तो एग्जाम के लिए ये एंकर डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। द डी ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल। दे ऑक्यूपाई ग्रुप्स 3 to 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 होता है, तो टेक्निकली इसमें तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, राइट? हाँ, बिल्कुल है। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट फैमिली का हिस्सा है, ये तो ठीक है, पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो है भी या नहीं। ये एक शानदार सवाल है और एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर भी। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये है कि एटम के ग्राउंड स्टेट में या उसकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। ओके। स्कैंडियम अपने ग्राउंड स्टेट में 3d1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, मतलब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। इसलिए यस, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। गॉट इट। तो ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना काफी है। ओके, सो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या हम पीरियोडिक टेबल को एक कॉन्सर्ट हॉल का सीटिंग चार्ट मान सकते हैं? हाँ, ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए परफेक्ट है। चलिए इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल एक कॉन्सर्ट हॉल है, तो एस ब्लॉक फ्रंट रोज हैं, ग्रुप्स 1 और 2। बिल्कुल, सिंपल और प्रिडिक्टेबल। पी ब्लॉक ग्रुप्स 13 से 18, वो मिडिल और बैक रोज हैं। लेकिन डी ब्लॉक वो एक्स्ट्रा रोज हैं जो फ्रंट और मिडिल रोज के बीच में इंसर्ट की गई हैं, ग्रुप्स 3 से 12 तक। एग्जैक्टली। जैसे कॉन्सर्ट में जब क्राउड ज्यादा हो जाता है तो ऑर्गेनाइजर्स बीच में एक्स्ट्रा चेयर की 10 रोज लगा देते हैं, है ना? हाँ। ये 10 एक्स्ट्रा रोज ही हमारा डी ब्लॉक है। क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं। और फिर एफ ब्लॉक का क्या? वो कॉन्सर्ट हॉल में कहाँ फिट होते हैं? एफ ब्लॉक तो स्टेज के नीचे का ऑर्केस्ट्रा पिट है, वो टेक्निकली कॉन्सर्ट का ही हिस्सा है। और स्पेशली अलग हैं। हाँ, वो ऑडियंस की सीटिंग अरेंजमेंट से अलग है। एफ ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। वाओ, ये एनालॉजी तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये डी ब्लॉक का बल्ज और एफ ब्लॉक का सेपरेशन एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि ये लगभग 40 एलिमेंट्स को
टेबल में लॉजिकली फिट करने की पजल को सॉल्व करता है। बिल्कुल सही। अगर सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स होते तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 मेन ग्रुप्स होते और सब कुछ बहुत सिंपल होता। राइट। असल में जब मेंडलीव ने अपना ओरिजिनल टेबल बनाया था तो उन्होंने ये गैप्स छोड़े थे क्योंकि उन्हें इन एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था। उन्हें बस ये पता था कि कुछ मिसिंग है। हाँ, और बाद में केमिस्ट्स ने रियलाइज किया कि इन मिसिंग एलिमेंट्स को मेन ग्रुप्स के बीच में इंसर्ट करना ही केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सबसे लॉजिकल तरीका है। चलिए इस आइडिया को और सॉलिड करने के लिए एक और मेंटल इमेज बनाते हैं। पिक्चर दिस, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां असेंबली लाइन चल रही है। ओके, आई एम विथ यू। शुरुआत में लाइन सिम ब्लॉक से गुजरती है, सिंपल 2 वर्क स्टेशंस। फिर लाइन पी ब्लॉक सेक्शन में पहुंचती है, यहाँ 6 वर्क स्टेशंस हैं। लेकिन जैसे ही आप 4th पीरियड में आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स पर प्रोडक्शन लाइन अचानक से चौड़ी हो जाती है। हाँ, अब S ब्लॉक के 2 और P ब्लॉक के 6 वर्क स्टेशंस के बीच में 10 और पैरेलल वर्क स्टेशंस ऐड हो गए हैं। ये है D ब्लॉक का बल्ज। एग्जैक्टली। और F ब्लॉक के लिए? F ब्लॉक के लिए मेन असेंबली फ्लोर के नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड विंग है जिसमें 14 और वर्क स्टेशंस हैं। वो मेन लाइन से कनेक्टेड तो हैं पर स्पेशली अलग है। ये असेंबली लाइन वाली बात बिल्कुल सही लगती है, खासकर जब हम लैब में लगे हुए पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। वो बल्ज साफ साफ दिखता है। हाँ, वो फिजिकल चार्ट इस केमिकल रियलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में एक क्लियर इंटरप्शन है। ये ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। और टेक्नोलॉजी में भी ये दिखता है, इंटरैक्टिव पीरियोडिक टेबल्स जो ऑनलाइन या एप्स में होते हैं। हाँ, उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स पॉप आउट होते हुए दिखाए जाते हैं। राइट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमेशा मेन टेबल के नीचे एक अलग रो में होते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वो कोई आर्बिट्रेरी डिज़ाइन चॉइस नहीं है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स ये जानते हैं कि अगर वो पीरियोडिक टेबल को 2 स्केल बनाएंगे, मतलब एफ ब्लॉक को उसकी सही जगह इंसर्ट करेंगे, तो पूरा टेबल स्क्रीन पर फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो वो डी ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं या एफ ब्लॉक को अलग करते हैं ताकि यूजेबिलिटी बनी रहे। करेक्ट। ये प्रैक्टिकल डिज़ाइन चॉइस केमिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी सोचेगा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉपर को निकल के ठीक बाद आना चाहिए। राइट, 28 के बाद 29? हाँ, एक सिंपल सीक्वेंस में। पर टेबल में उनकी ग्रुपिंग और प्रॉपर्टीज में काफी फर्क है। ये सवाल सीधा कॉन्सेप्ट के दिल पर चोट करता है। पीरियोडिक टेबल सिर्फ एटॉमिक नंबर की काउंटिंग नहीं है, ये केमिकल बिहेवियर और ऑर्बिटल फिलिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड एक मैप है। तो आप कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल असल में एटॉमिक नंबर की गिनती नहीं है, बल्कि केमिकल फैमिलीज का एक मैप है। प्रिसाइसली। कॉपर को ग्रुप 11 में रखा गया है क्योंकि उसकी केमिस्ट्री, उसकी स्टेबल आयन्स, उसके कंपाउंड्स का बिहेवियर उसे डी ब्लॉक फैमिली का हिस्सा बनाते हैं। उसकी पोजीशन केमिकल फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन को नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मुझे लगता है अब कुछ एग्जाम शेप क्लैरिटी लाइंस को समराइज करने का टाइम है। हाँ, बिल्कुल। तो पहली और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, द डी ब्लॉक पीरियड्स 4, 5 और 6 में ग्रुप्स 3 से 12 तक फैला है। ये डी ब्लॉक के एग्जैक्ट एड्रेस है। ओके। दूसरा पॉइंट एफ ब्लॉक के बारे में होगा, आई गेस। यस। दूसरा की टेक अवे है, दी एफ ब्लॉक में 2 रोज हैं, लैंथेनॉइड्स जो पीरियड 6 का हिस्सा है और एक्टिनॉइड्स जो पीरियड 7 का हिस्सा है, जो टेबल के नीचे अलग से दिखाए जाते हैं। और ये इसलिए ताकि टेबल बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो जाए। करेक्ट। वो प्रैक्टिकल रीजन याद रखना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्लासिफिकेशन का बेसिक रूल है। एन एलिमेंट को डी ब्लॉक क्लासिफाई किया जाता है इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ डी ऑर्बिटल। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। गॉट इट। और आखिर में एक कॉमन नॉलेज पॉइंट, एफ ब्लॉक के लैंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, हालांकि वो असल में इतने रेयर नहीं हैं। अच्छा, तो नाम को स्कैसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर है। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक्स के बीच में स्क्वीज किए गए हैं। और हमने देखा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स का सीधा सीधा नतीजा है, जहां इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल्स के डी और एफ ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। बिल्कुल।
इसे कॉन्सर्ट हॉल की एक्स्ट्रा सीट्स या फैक्ट्री की चौड़ी असेंबली लाइन की तरह सोचना बहुत हेल्पफुल है। और डिजिटल पीरियोडिक टेबल ऐप्स पर एफ ब्लॉक का अलग से दिखना भी एक डिजाइन चॉइस नहीं है। बल्कि केमिकल रियलिटी और यूजेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। और सबसे जरूरी बात ये एड्रेस, ये पोजीशन ही है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह बनती है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। द एड्रेस डिफाइंस द पर्सनालिटी। ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, डी ऑर्बिटल्स ने 10 एलिमेंट्स की जगह बनाए, एफ ऑर्बिटल्स ने 14 की। तो अगर फ्यूचर में कभी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनमें जी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हों, तो पीरियोडिक टेबल कैसा दिखेगा? वाओ, जी ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट? तो टेबल में 18 एलिमेंट्स का एक और ब्लॉक इंसर्ट करना पड़ेगा। वो टेबल कैसा दिखेगा और उन एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा? जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट।